एक बार अगस्त्य मुनि यात्रा करते हुए एक विशाल वन में पहुँचे। उस वन में उन्हें एक लंबी झील मिली। उस झील का जल स्वच्छ था और उसके किनारे एक आश्रम था, किंतु आश्रम में कोई नहीं था। उस वन में उन्हें कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखा। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी और वो यात्रा से थके हुए थे, इसलिए वो उस आश्रम में एक रात्रि के लिए रुक गए। अगले दिन प्रातःकाल वे स्नान के लिए जब झील की ओर जाने लगे तो मार्ग में उन्हें एक शव मिला। वो शव बड़ा ही हृष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर अगस्त्य मुनि ने अंदाजा लगाया कि यह किसी तपस्वी का शव नहीं है, तो फिर इतना सुंदर और हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति उस वन में कहाँ से आया। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी आकाश से एक विमान उतरा। उस विमान से निकलकर एक देवों के समान सुंदर मनुष्य ने उस झील में स्नान किया। उस मनुष्य ने स्नान करने के बाद उस शव का मांस अपने मुख से ही काट कर भरपेट खाया। यह देखकर अगस्त्य मुनि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह का घृणित आहार क्यों कर रहे हो। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं पूर्व जन्म में विदर्भ देश का राजा श्वेत था। राज्य से वैराग्य होने पर मैं तप करने के लिए इस आश्रम में आया। बहुत समय तक तप करके मैंने देह का त्याग किया। इसके पश्चात मुझे तप के प्रभाव से ब्रह्मलोक मिला, लेकिन वहाँ भी मैं भूख से पीड़ित रहने लगा। तब भगवान ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि पृथ्वी पर दान किए बिना इस लोक में कोई वस्तु नहीं मिलती। तुमने कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं दी, केवल अपनी देह को ही नाना प्रकार के भोगों से पुष्ट किया। देह को ही सुखाकर तुमने तप किया। तप का फल तो तुम्हारा इस लोक में आना है। तुम्हारा देह पृथ्वी पर पड़ा है, वह पुष्ट और अक्षय कर दिया गया है। तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। अगस्त्य ऋषि से मिलने पर तुम इस घृणित भोजन से त्राण पा जाओगे। तब अगस्त्य मुनि ने उस राजा को अपना परिचय दिया और राजा श्वेत को उस घृणित आहार से मुक्ति मिली। एक बार अगस्त्य